हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं प्रतिशतता का पार्ट 4। और इस पार्ट में हम आज चुनाव से संबंधित क्वेश्चनों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े ये हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर चुनाव है उसमें टोटल कितने प्रतिशत वोट पड़ेंगे, 100% वोट पड़ेंगे। एक बंदा उसमें से कितने वोट ले लेता है, 30%। और 30% वोट लेकर वो हार जाता है कितने वोटों से, 16,000 वोटों से। जब हारने वाले को 30% वोट पड़े हैं तो जीतने वाले को कितने पड़े होंगे, 70%, तभी तो वो जीता होगा। यदि हम यहाँ से देखें कि ये जो 70% वाला जो उम्मीदवार है ये कितने वोटों से जीता है, इससे 40% वोटों से जीता। तो इस 40% की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 16,000 दी गई है। कैसे दी गई है, क्योंकि जो दूसरा उम्मीदवार है वो 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा जो उम्मीदवार होगा, उसने 70% वोट या मत प्राप्त किए होंगे, तो वो कितने वोटों से जीता होगा, 40% वोटों से जीता होगा। तो हम यहाँ क्या रख सकते हैं कि 40% बराबर 16,000। अब यहाँ से हम यदि 1% की वैल्यू निकाल लें और 100% का वहाँ दोनों तरफ से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, कुल मत आ जाएंगे कितने होंगे। क्योंकि जो 100% क्या है वो कुल मतों की संख्या है। तो 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा और चार चौक 16। तो यह क्या आ जाएगा, 1% बराबर 400। यदि हम यहाँ दोनों तरफ 100 की गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कुल मतों की संख्या। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 40,000। तो उस पूरे चुनाव में कितने मत पड़े, 40,000 मत पड़े। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था, यही हमारे पास आंसर आ जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत ही आसान ट्रिक से मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा और पूरा मैथ भी मैं आपको बिना एक्स का यूज किए पढ़ाऊंगा, बहुत ही आसान ट्रिक से। तो क्वेश्चन क्या दिया था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से 30% मत लेकर एक उम्मीदवार 16,000 मतों से हार जाता है। यदि वो मान लीजिए कि पूरे जो चुनाव है उसमें टोटल कितने मत पड़ेंगे, 100 मत पड़ेंगे। अब 100 में से एक बंदा 30% वो 30% मत ले लेता है, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा वो कितने प्रतिशत मत लेगा, 70%। जब ये 70 लेगा और ये 30 लेगा तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40% का। तो ये 40% क्या है कि ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है ये उससे कितने अधिक मतों से जीता है, 40% अधिक मतों से। और ये हमें संख्या में कितने दे रखे हैं, 16,000 मत। तो इस 40% के बराबर हम क्या रख सकते हैं, 16,000। और जीरो से जीरो कट जाएगा, 1% की वैल्यू निकाल ली हमने, 4 आ गया। और दोनों तरफ कुल मतों की संख्या निकालने के लिए 100 से गुणा कर दी और कितना आ गया, 40,000। इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो इसमें भी दो उम्मीदवार हैं। मान लीजिए पूरे जो मत पड़े होंगे वो कितने पड़े होंगे, 100% पड़े होंगे। उन 100% में से एक व्यक्ति को कितने पड़ जाते हैं, 60%। तो दूसरा जो व्यक्ति होगा उसे कितने पड़े होंगे, 40%। ठीक है, क्योंकि एक को अगर 60% मत मिलते हैं 100% में से, तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे, 40% मत मिले होंगे। यदि अगर यहाँ हम देखें कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितने परसेंट वोटों से जीता है, तो 20% वोट उसके पास अधिक पड़े हैं। और वो हमें संख्या में कितने दिए गए हैं, 1600 मत दिए गए हैं। क्या कहा गया है कि वह 1600 मतों से जीत जाता है। यहाँ कितने मतों से जीत रहा है, 20% से। तो हम इस 20% को इस 1600 के बराबर रख सकते हैं। तो 20% बराबर क्या हो जाएगा, 1600। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 20 से इसे काटेंगे हम, तो 20 अट्ठे 160। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 80 आ जाती है। अब हमें निकालना है कि कुल मतों की संख्या कितनी है। कुल मतों की संख्या कितनी है, 100%। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 100% की गुणा कर देंगे या 100 की गुणा कर लेंगे। तो जब दोनों तरफ हम 100 की गुणा कर लेंगे तो कुल वोटों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8,000 मत उस पूरे चुनाव में पड़े हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और मान लीजिए यदि वह इस क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि हारने वाले व्यक्ति को कितने वोट पड़े हैं, तो हम क्या निकाल लेते, दोनों तरफ 40 की गुणा कर लेते तो कितना आ जाता, 8 चौक 32, मतलब 3200 वोट उसे पड़े हैं। और जो अगर हमें निकालना हो जीतने वाले को कुल कितने वोट पड़े हैं, तो 60% हम यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से आप किसी के भी यहाँ पर मत निकाल सकते हैं कि किसको कितने पड़े हैं और कौन कितने मतों से जीता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। इसमें बहुमत से निर्वाचित होने का क्या मतलब है कि वह 650 मतों से जीत जाता है। चुनाव हारने वाला उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि किसी चुनाव में मतलब कोई चुनाव होता है तो उसमें जो तो उस चुनाव में जो टोटल मत पड़ेंगे कितने पड़ेंगे, 100% पड़ेंगे। अब आगे इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार इतने मतों से जीत जाता है। मतलब क्या हुआ कि एक बंदे ने 63% मत प्राप्त किए हैं, तो दूसरे ने कितने किए होंगे, जब 100% पड़े हैं तो 63 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 37%। तो जो हारने वाला व्यक्ति था उसने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए, 37%। यदि हम यहाँ से निकाल लें कि ये जो पहला वाला व्यक्ति है ये दूसरे व्यक्ति से कितने वोटों से जीता है, तो ये हम इसके बराबर रख सकते हैं। तो इसमें से हम घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से 7 जाएंगे 6 और 5 में से 3 जाएंगे 2। तो ये जो 26% आया ये हमारे पास क्या आया है कि जो ये वाला जो व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है, यह कितने मतों से विजयी हुआ है, कितने से हुआ है, 26% से विजय हुआ है। लेकिन उसमें क्या कहा है, 650 मतों से जीता है। तो इस 26% को हम क्या कर सकते हैं, इस 650 के बराबर रख सकते हैं। तो 26% बराबर कितना आ जाएगा, 650। इसे काट लेंगे, अगर कटता है तो 13 से कट जाएगा ये, 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65 और 2 से भी कट जाएगा 25 बार। तो 1% की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 आ गई। अब हमें निकालना है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। हारने वाले उम्मीदवार के पास कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं, 37%। यदि हम दोनों तरफ 37 की गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हारने वाले व्यक्ति के पास कितने मत पड़े हैं ये हमारे पास आ जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ, बराबर 25 गुणा 37। अब इसकी जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175, हासिल लगेंगे 17 और 25 या 75, 75 और 17 92। तो उस व्यक्ति को कितने मत पड़े, टोटल 925 मत पड़े, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि वो हमसे कहता कि जो जीतने वाला व्यक्ति है उसे कितने मत पड़े हैं, तो हम सीधे सीधे दोनों तरफ 63 की गुणा कर देते तो जीतने वाले के मत हमें प्राप्त हो जाते। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। इसमें क्या कहा गया है, 7200 मतों का नुकसान हुआ। इसका क्या मतलब है कि जब इस व्यक्ति को 38% वोट प्राप्त हुए हैं तो यह 7200 वोटों से हार जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति है उसने कितने प्रतिशत वोट प्राप्त किए होंगे, 62%। तो 62% वोट वो परा प्राप्त करके कितने वोटों से जीता होगा, 7200 मतों से जीता होगा। तो टोटल कितने मत पड़े होंगे इसमें, 100%। अब एक व्यक्ति जब उसमें से 38% मत प्राप्त कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति कितने प्रतिशत मत प्राप्त करेगा, 62%। क्यों करेगा, जब 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 62%। अब आगे कहा गया है कि उसे 7200 मतों का नुकसान होता है। 7200 मतों का क्या मतलब है कि ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है कितने वोटों से जीत जाता है, 7200 वोटों से जीत जाता है। यदि हम यहाँ से देखें कितने प्रतिशत वोटों से जीतता है तो हम इसको निकाल लेते हैं। जब 38 12 में से 8 जाएंगे तो 4 और यहाँ 5 में से 3 जाएंगे 2। तो ये व्यक्ति कितने वोटों से जीतता है, 24 वोटों से जीतता है। तो इस 24% को हम किसके बराबर रख सकते हैं, 7200 के बराबर रख सकते हैं। तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम, 24% बराबर 7200। इस 7200 को हम बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है कि 24% वोटों से जीतता है और यहाँ क्या दिया गया है, 7200 मतों से जीत जाता है। मतलब दूसरा व्यक्ति ये तो हार रहा है ना, इसलिए तो 24% बराबर रख देंगे। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें, कितनी आ जाएगी, 24 या 72। मतलब क्या आ गया, 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 300 आ गई। अब हमें निकालनी है कुल मतों की संख्या कितनी है। कुल मतों की संख्या कितनी है, 100%। तो दोनों तरफ क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो 100% बराबर 300 और गुणा 100। तो आंसर क्या आ जाएगा, उस पूरे चुनाव में कितने मत पड़े, 30,000 मत पड़े, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में दिया गया था एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जब कोई भी चुनाव हो तो उसमें टोटल कितने प्रतिशत वोट पड़ेंगे, 100% वोट पड़ेंगे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने 38 वोट प्राप्त किए हैं तो दूसरे ने कितने प्राप्त किए होंगे, 62%। और आगे क्या दिया है कि 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो इस व्यक्ति को कितने का नुकसान हुआ, 7200 मतों का। यदि हम यहाँ से देखे जाए तो कितने प्रतिशत वोटों से आ रहा है, 24% वोटों से आ रहा है। तो हम इस 24% को किसके बराबर रख सकते हैं, 7200 के बराबर रख सकते हैं। यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल दी और 100% की वैल्यू निकाल दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 30,000 मत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 30% मत प्राप्त हुए, जबकि जीतने वाले व्यक्ति को कुल 2800 मत प्राप्त हुए। तो हारने वाले को कितने मत प्राप्त हुए होंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो टोटल कितने मत पड़े होंगे, 100%। अब उसमें से एक व्यक्ति ने 30% मत प्राप्त कर लिए हैं, तो जो जीतने वाला व्यक्ति होगा उसे कितने प्रतिशत वोट पड़े होंगे, 70% वोट पड़े होंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जीतने वाले व्यक्ति को कुल 2800 मत पड़े हैं। यदि हम मत के हिसाब से देखें तो उसे कितने मत पड़े हैं, 2800। और यदि हम परसेंटेज में देखें तो कितने मत पड़े हैं, 70%। तो हम इस 70% को इस 2800 के बराबर रख सकते हैं। तो रख लेते हैं 70% बराबर 2800, और यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 से काट लेंगे, 7 चौक 28। तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 40 आ गई। अब हमें निकालना है तो हारने वाले को कितने मत मिले। हारने वाले को टोटल कितने मत पड़े हैं, 30%। तो दोनों तरफ 30 की गुणा कर देंगे, 30% की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। तो 30% बराबर 40 और गुणा 30 बराबर कितना आ जाएंगे। तो जो हारने वाला व्यक्ति था उसे कुल कितने मत पड़े, 1200 मत पड़े। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं जिसमें 6% लोग मत का प्रयोग नहीं करते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त होते हैं और वह 6000 मतों से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया है कि कोई सा भी चुनाव हो उसमें कितने प्रतिशत वोट पड़ेंगे, 100% वोट पड़ेंगे। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 6% लोग मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब 6% लोग मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो टोटल कितने मत पड़े होंगे, 94%। अब ये 94% जो है, इन 94% में से पहले व्यक्ति को कितने वोट पड़ते हैं, 48%। मतलब 48% इसे जब पड़ जाएंगे तो जो दूसरा व्यक्ति होगा उसे कितने प्रतिशत वोट पड़े होंगे। इसमें से हम इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 46%। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि 94 में से जब 48 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 46%। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो है 48% मत प्राप्त होते हैं और वह 6000 मतों से जीत जाता है। यदि यहाँ से हम देखें तो यह कितने वोटों से जीतता है, 2% वोटों से जीत जाता है। तो ये 2% हमारे पास क्या है, 6000 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, 2% को 6000 के बराबर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से 1% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितनी आ जाएगी, 3000। तो जब 1% की वैल्यू 3000 आ जाती है, अब हमें निकालनी कितनी की है, जीतने वाले उम्मीदवार की। तो जीतने वाला उम्मीदवार कौन सा है, 48% वाला। तो हम दोनों तरफ 48 की गुणा कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3000 गुणा 48 बराबर कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, 12 और 2 14। तो उस व्यक्ति को कितने मत पड़े, 1,44,000 जीतने वाले व्यक्ति को मत पड़े हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। कोई भी चुनाव हो उसमें कितने प्रतिशत वोट पड़ेंगे, 100% वोट पड़ेंगे, जिसमें से 6% लोग मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब 6% मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो जो टोटल मत पड़े होंगे वो कितने पड़े होंगे, 100 - 6, तो कितने पड़े होंगे, 94%। अब जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे इन मतों का, जो वैध मत हैं, उन मतों का कितने प्रतिशत मत प्राप्त होते हैं, 48%। तो जब इसे 48% मत प्राप्त हुए होंगे तो जो हारने वाला व्यक्ति है उसे कितने प्राप्त हुए होंगे, 46। क्यों, क्योंकि 94 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। अब हम यहाँ से ये देख लेते हैं कि जो जीतने वाला व्यक्ति है वो कितने वोटों से जीतता है, मतलब परसेंटेज में कितने वोटों से जीतता है, 2% वोटों से जीत जाता है, जो कि कितने के बराबर हमें दिया है, 6000 के बराबर। तो 2% बराबर क्या रख लेंगे, 6000। यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 3000। और बस दोनों तरफ हमें क्या करना है, जीतने वाले व्यक्ति की कुल कितने मत पड़े। तो जीतने वाला व्यक्ति कौन है, 48% वाला। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 48% की गुणा कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा क्या आ जाता है, 1,44,000 मत उस जीतने वाले व्यक्ति को पड़े हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, लेकिन इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत पड़े। यदि हम यहाँ से देखें कि उसमें जो है 7500 में 20% मत अगर अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो जो वैध मत होंगे वो कितने होंगे, 80% होंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 7500 का हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 80% निकाल लेते हैं। जो 80% होंगे, जो उसके उस चुनाव के जो 80% वोट होंगे वो कितने कैसे होंगे, वैध मत होंगे। तो यहाँ से जब हम
इसके वैध मत निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 800, सॉरी 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56, 56 और 4 60। तो जो वैध मत है वो कितने हैं, 6000 हैं। अब हम इन वैध मतों से ही मतलब है, हमें इनसे मतलब नहीं है। तो अब इसमें क्यों कितने वोट पड़े हैं, 100%। अब उनमें से एक व्यक्ति को कितने वोट प्राप्त हो जाते हैं, वैध मत। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वैध मत। तो वैध मत कितने हैं, 6000 हैं। तो वैध मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त होते हैं उसे, 55%। जब इस व्यक्ति को 55% प्राप्त हुए हैं तो जो दूसरा व्यक्ति होगा, जो हारने वाला व्यक्ति होगा, उसे कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए होंगे, 45% प्राप्त हुए होंगे। आगे क्वेश्चन में कहा गया है दूसरे उम्मीदवार को कितने मत पड़े। तो हमारे पास जो है 100% की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6000 है। हम क्या कर लेते हैं, 100% बराबर 6000। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 1% बराबर 60। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो हमें निकालना है दूसरे व्यक्ति को कितने मत पड़े। तो दूसरे व्यक्ति को कितने मत पड़े, 45%। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 45 की गुणा कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कि जो हारने वाला व्यक्ति था उसे कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए, ये हमारे पास आ जाएगा। तो दोनों तरफ 45 की गुणा कर लेते हैं, बराबर 60 गुणा 45। तो बराबर क्या आ जाएगा, 600, सॉरी 0 और 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 24 और 3 27। तो दो जो हारने वाला व्यक्ति था उसे कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं, 2700 मत प्राप्त हुए हैं। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को मैं दोबारा बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इनमें से कुल 7500 मत पड़े। 7500 मत तो उसमें पड़े हैं, लेकिन 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया या कैंसिल उन्हें कर दिया गया। अब क्या है कि 20% अवैध मत घोषित कर दिए गए। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिले, तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि उस पूरे चुनाव में वैध मत कितने पड़े हैं। तो जब 20% उसमें से अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो जो वैध मत होंगे वो कितने होंगे, 80%। तो हम 7500 का 80% जब निकाल लेंगे तो जो वैध मत हमारे पास कितना आ जाएंगे, 6000। अब ये 6000 हमारे पास क्या आ गए, वैध मत आ गए। तो हमारे पास क्या है, कुल जो वैध मत हैं वो हम 100% मान लेते हैं, क्योंकि 100% में 55% किसको मिल जाते हैं, एक व्यक्ति को मिल जाते हैं। तो वैध मतों का जब 55% इसे मिल रहा है तो जो दूसरा चुनाव मतलब जो उम्मीदवार है उसे कितने मिलेंगे, 45%। क्योंकि हमारे पास वैध मत कितने हैं, 100%, और कितने दिए हैं, 6000। जो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6000 है। यहाँ से 1% की वैल्यू हमने निकाल ली, और हमें निकालना था दूसरे व्यक्ति को कितने मत पड़े। तो दूसरे व्यक्ति का कितने प्रतिशत मत है, 45%। दोनों तरफ 45 की गुणा कर ली, आंसर क्या आ गया, उस व्यक्ति को कितने मत पड़े, 2700 मत पड़े। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, चुनाव से संबंधित सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो क्वेश्चन लास्ट है कि दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल मत 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे व्यक्ति को कितने मत मिले। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि वैध मत हम इस क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि 10% को मत अवैध घोषित कर दिया गया है। तो हम क्या निकाल लेंगे, जब 10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं तो जो वैध मत होंगे वो कितने होंगे, 90% होंगे। 90% होंगे। तो हम क्या करेंगे कि 1,80,000 का हम 90% निकाल लेते हैं, 1,80,000 का जब हम 90% निकाल लेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैध मतों की संख्या आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी जब 18×9 = 162। मतलब क्या है कि जो वैध मत हैं वो कितने हैं, 1,62,000 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहले उम्मीदवार को, ये मान लीजिए 100% वोट पड़े। अब इसमें से एक व्यक्ति को 80% वोट मिल जाते हैं, तो जो दूसरा व्यक्ति होगा उसे कितने प्रतिशत वोट मिले होंगे, 20% वोट। मतलब जो हारने वाला व्यक्ति है उसे कितने प्रतिशत वोट मिले, 20%। अब आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि दूसरे व्यक्ति को कितने मत मिले। तो हमें जो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 1,62,000। तो हम 100% को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बराबर 1,62,000। अब यहाँ से 1% की वैल्यू यदि हम निकाल लें तो कितनी आ जाएगी, 1% बराबर 162, मतलब 1620। अब हमें निकालना क्या है, दूसरे व्यक्ति को कितने मत पड़े। तो दूसरे व्यक्ति को कितने प्रतिशत वोट मिले, 20%। यदि हम दोनों तरफ 20% की गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि दूसरे व्यक्ति को कितने वोट पड़े हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो दोनों तरफ 20 की गुणा कर लेते हैं, तो 1620 और गुणा 20 बराबर कितना आ जाएगा, 0 0 और 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12 और 2 एक 2 और 1 3। तो जो दूसरा व्यक्ति है उसे कुल वोटों का कितना मिला, 3 लाख, सॉरी 32,400 वोट उसे मिले। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को दोबारा बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या था, दो व्यक्तियों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वैध मतों के 80% मत मिले।
यदि कुल मत इतने हो और उसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो जब कुल मत हमें दिए गए हैं और उनमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं, तो जो वैध मत होंगे वो कितने होंगे? 90%। तो 1,80,000 का 90% जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,62,000 मत उस पूरे चुनाव में पड़े हैं। अब इतने पड़े हैं तो 100% के बराबर हम इसको रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि 100% वैध मत हमने मान रखे हैं। अब उसमें से 80% जिसे पहले वाले को पड़ गए तो दूसरे को कितने पड़े होंगे? 20%। तो हमने 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1,62,000। यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकाल ली, कितनी आ गई? 1620। हमें निकालना था दूसरे व्यक्ति को कितने वोट पड़े। तो दूसरे व्यक्ति को कितने वोट पड़े हैं? 20%। दोनों तरफ 20% के गुणा कर दिया, आंसर क्या आ गया हमारे पास? 32,400 मत। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।